कव्वे भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। पहले कभी भी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब तो हर किसी पक्षी की कोई ना कोई चीज चोरी हो रही है। पता नहीं कौन चोर घुस आया है हमारे इस जंगल में। मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। बहुत जालिम है वो। अगर मुझे मिल जाए तो कभी ना छोड़ूं उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चोर हमारे जंगल का नहीं है। जब हम दाना लेने बाहर जाते हैं तो कोई दूसरे जंगल से आकर हमारा भोजन और चीजें चोरी करके ले जाता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भला दूसरे जंगल से कोई आए और हमें पता ही न चले। मैं तो नहीं मानता, हमारे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है। चमकीलो, अब हमें थोड़ा होशियार रहना होगा। तमाम पक्षी बहुत तंग हैं और हर तरफ चोर को ढूंढने की बात चल रही है। मेरी मानो तो अब मेरे साथ जाया करो। हम भी अपना दाना खुद ही ढूंढ लाया करेंगे। अगर पकड़े गए तो सब पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। कालू जी, कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही चोरी किया करो। सुबह सुबह सब पक्षी चले जाते हैं, बस दोपहर और शाम को न जाना किसी भी पक्षी के घर। और हम पर तो कोई शक भी नहीं करता। आखिर हम पुराने बासी हैं इस जंगल के। खुद भी तो नहीं देते ना दाना पक्षी हमें लाकर। आखिर हम बड़े भी हैं इस जंगल के। अब तुम जाओ और जल्दी से कबूतर की तरफ जाओ। मैंने देखा है वो गंदी आंखों वाला कबूतर अभी अभी पहाड़ों की तरफ जा रहा था। मैं जा रहा हूँ, मैंने भी देख लिया है उसे। और कौवा कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। बहुत मजे की चीजें इकट्ठी की हुई हैं कबूतर ने। आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। और कालू कौवा कबूतर का सारा भोजन जो उसने जमा किया हुआ था चोरी करके भाग जाता है। इससे तो अच्छा है मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। इतनी मुश्किल से सारी गर्मियों में दाना इकट्ठा किया और कल मेरा सारा भोजन कोई उठा ले गया। कबूतर भैया, हम सब परेशान हैं। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। आप प्लीज जंगल छोड़ने की बात ना करें। आपके पूर्वज भी इसी जंगल में रहते आए हैं और मेरे भी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम जल्द ही चोर पकड़ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, जब भी पकड़ा मैं ही पकड़ूंगा उस चोर को और मारूंगा भी और भगाऊंगा भी उस चोर को। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। वो तो अच्छा जो मैंने कभी दाना इकट्ठा ही नहीं किया, वरना वो चोर तो मेरे भी घर आया था परसों। कौवे जी, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलता? इसीलिए तो वो जाते हुए मेरा घोंसला तोड़ गया। बस मिल जाए एक बार, छोड़ूंगा नहीं उसे। सुनो कालू जी, एक फरमाइश है, अगर पूरी कर दो तो। क्या अब कोई नई शैतानी आ गई तुम्हारे दिमाग में? नहीं नहीं, बस छोटी सी इच्छा है। बताओ भी अब। मैंने आज जाना है अपने मैके। तो जाओ, फिर मैं क्या करूं? है ना तुम्हारे करने का काम भी। मैं जब भी अपने मैके जाती हूँ सब मुझे ताने देते हैं। तुम्हारा पति है ही निकम्मा। मेरे पास कोई ज्वेलरी जो नहीं होती। आप प्लीज मुझे मीनू चिड़िया का हार चुरा कर ला दो। इस दफा मेरा भी जी कर रहा है मेरे मैके वाले तुम्हारी पारिभाषा करें और मैं खुश हो जाऊं। तुम रहने ही दो मेरी ऐसी पारिभाषा करवाने को। और वैसे भी वो चिड़िया अपना हार उतारती ही कब है जो मैं चोरी करके तुम्हें ला दूं? तुम्हें शायद पता नहीं, मीनू चिड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती है तो वो अपना हार घर ही रख कर जाती है। मैंने बहुत दफा देखा है। प्लीज मेरी ये फरमाइश पूरी कर दो, फिर कोई और नहीं करूँगी। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति, तुम जैसा तो कोई नहीं इस जंगल में। बस करो, अब ज्यादा मक्खन न लगाओ मुझे। मैं जा रहा हूँ। बहुत तेज है, हर किसी पर नजर रखती है मेरी पत्नी। हार तो पड़ा है और चिड़िया भी नहीं है। मौका अच्छा है। और कौवा जल्दी से हार उठाकर निकल जाता है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है अपना हार ना देख वो तो रोने लगती है। बाकी सब पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। हाय हाय, मेरी किस्मत खराब। जो मैं गई नदी की तरफ, मैंने सोचा कौन चुराएगा मेरे इस हार को। सबको पता है ये मेरी माँ की निशानी है और मेरे पास था ही क्या, एक मेरी माँ की निशानी ही थी। वो भी कोई जालिम उठा ले गया।
जल्दी से छुपा लो, और हाँ, जंगल से बाहर जाके पहनना इसे। अब तुम जाओ अपने मैके और मैं चलता हूँ चिड़िया की तरफ। अगर मैं ना गया तो सब मुझ पर शक करेंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ और मैं भी जाती हूँ अपने मैके। तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथ की बनी चूड़ी भी लेकर आऊंगी। आखिर इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा, मेरे कहने पर सब पक्षियों की चोरियाँ करते हो तुम। और फिर ऐसे एक चमकीलो कौवी अपने मैके और कौवा चिड़िया की तरफ चलता है। वो आ गया कौवा भी, ये बड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद इसे कोई खबर हो। कौवे, आज तो हद ही कर दी उस चोर ने। इस बेचारी चिड़िया की माँ की निशानी कोई उठा कर ले गया है। इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा, देखो कैसे रो रही है चिड़िया। पता चला था मुझे, इसलिए तो आया हूँ इसे तसल्ली देने। चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उस चोर को और फिर उसे तुम सबके सामने जूते मार मार कर इस जंगल से निकालूंगा मैं खुद। बस थोड़ा सब्र करो। हाय मेरी बेटी, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है। मेरे पति ने लाकर दिया है माँ। कितना अच्छा है मेरा दामाद जी, जो ऐसे ख्याल रखता है मेरी बेटी का। हाँ माँ, मैं तो किस्मत वाली हूँ जब मुझे कालू मिला। मुंह से जो बात निकालती हूँ तुरंत पूरी करता है। और फिर शाम हो जाती है। माँ, मैं अब चलती हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन कई दिनों से कह रही थी, मैंने जाना है अपनी दीदी के पास, इसे भी साथ लेती जाओ, मैं कल ले आऊंगी इसे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, अब तो इसका जीजा जी रंग बिरंगे खाने भी रोज लाता है, चलो ये भी 2-4 दिन खा लेगी। और वो दोनों बहनें वापस चलती हैं। दीदी, ये हार आपने उतार क्यों लिया? तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। ये बहुत कीमती हार है, इसलिए उतार लिया। अब चलो तुम। चमकीलो, आ गई हो? माँ ठीक थी तुम्हारी? खुश हुई हार देखकर? बहुत ज्यादा खुश हुई, गर्व महसूस कर रही थी अपने दामाद जी पर। ऐसा सुनकर कौवा थोड़ा अकड़ जाता है। ये मेरी बहन कल चली जाएगी, इसे कोई अमरूद वगैरह ही खिला दो। वो तोते की तरफ जाओ, समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। और कौवा चला जाता है। छोटी, मैं जरा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, तुम उतनी देर आराम कर लो। कितना सुंदर हार है ये, जरा मैं इसे पहन कर देखूं मैं कैसी लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या मजा, तारीफ तो वो जो दूसरे करें। मैं इसे पहनकर जंगल के नदी वाले रास्ते पर जाकर बैठती हूँ, सब पक्षी देखकर हैरान होंगे कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये हार तो चिड़िया का है, मैं उसे बताता हूँ जल्दी से जाकर। चिड़िया, चिड़िया जल्दी चलो, कोई अजनबी तुम्हारा हार पहनकर बैठी है, और वो भी बीच राह के। कोई डर नहीं उसे, आखिर मैंने जोर पकड़ ही लिया। सच में तोते भैया, चलो, वो तो मेरी माँ की निशानी है। अगर एक बार मिल गया तो मैं कभी उसे अपने गले से नहीं उतारूंगी। ये हार तुमने कहाँ से लिया है, और कौन हो तुम? मैं पास वाले जंगल की कौवी हूँ, पिंकी है नाम मेरा, और मेरा जीजा जी है कालू, जो इस जंगल में रहता है। उसने दिया है ये हार मुझे। अच्छा है ना, मुझे पता है तुम सबको मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए आए हो ना सब मुझे देखने। अच्छा, तो कालू ने दिया है तुम्हें ये हार, चलो जरा हम भी देखें, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कालू कौन है। चलो चलो, आप सब मेरे साथ चलो, मैं अभी आपको अपने जीजा जी से मिलवाती हूँ। मेरा जीजा जी तरह तरह के खाने भी लाता है, मैं वो भी आप सबको खिलवाऊंगी। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया उस कौवी के साथ चले जाते हैं। जीजा जी, सरप्राइज! देखो, मैंने दीदी का हार क्या पहना। सब पक्षी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कहते हैं अपने जीजा जी से मिलवाओ, जिसने इतना सुंदर हार ला कर दिया। हाँ भी कालू कौवे। लेकिन कालू कौवा अपना सर झुकाकर खामोश ही रहता है। ओ बोलो कालू, चोर मिल गया है हमें। तुम कहते थे कि मैं जूते मार मार कर उसे जंगल से निकालूंगा, अब क्या ख्याल है? मुझे माफ कर दो, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर करता था। चिड़िया, ये हार ले लो आप। वो तो हम ले ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी माफी इसलिए में है कि अपनी साली और पत्नी को लो और चले जाओ अपने ससुराल ही। और फिर सब पक्षी मिलकर उस कालू कौवे को जंगल से निकाल देते हैं।